आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति सुंदर विषय भाव और भाव का अंतर संबंध। बहुत सुंदर विषय है। भाव, जो कुछ भी मुक्ति का मार्ग है वो भाव से संचालित होता है, और हमारा वर्तमान जीवन का जो उद्गम स्थल है, जो निर्माण करने वाला है, वही भाव है। और भाव की बात करें तो जो बिजनेसमैन हैं उनके किसी वस्तु जिसकी को वो बेचते हैं, उसके पड़ी पड़ी के भाव बढ़ जावे तो लखपति करोड़पति बन जाता है। और भाव भीतर जो है, अच्छे अच्छे विचार भाव आवे तो व्यक्ति में परिवर्तन आता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो पहले डाकू थे, पहले महामूर्ख थे कालिदास की तरह और तुलसीदास की तरह, वाल्मीकि जी की तरह बड़े बड़े डाकू थे, तो उनमें जो परिवर्तन हुआ वो भावों से हुआ। भाव है हमारे अवचेतन मन के अंदर पैदा होते हैं, हमारे तेजस शरीर में पैदा होते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो भाव जगत है। वो फैक्ट्री है लेश्या। भावों को दूसरे शब्दों में लेश्या कहा जाता है। तो भाव तीन तरह के होते हैं: अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव में क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, हिंसा, 18 तरह के पाप, प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, वैषुण्य, परपरिवाद, रति, माया मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। ये 18 तरह की नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक भाव है। ये सारे अशुभ भाव कहलाते हैं। ये जो है वह मोह का संसार है। ये व्यक्ति को नरक और तिर्यंच गति में ले जाने वाला होता है। मनुष्य जो है वो नरक गति, तिर्यंच गति में लगातार अशुभ भावों से जाता है। और जो शुभ भाव करता है, मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से शुभ भाव पैदा होते हैं। इन शुभ भावों से हमको अच्छी गति मिलती है। ये अच्छी गति में ले जाने वाला है। यह पुण्य से जुड़ा होता है। और अशुभ भाव है वो पाप से जुड़ा होता है, जिसकी मैंने चर्चा की। ये शुभ भाव है वो हमारे को मनुष्य गति और देव गति में ले जाने वाले हैं। मनुष्य गति, देव गति भी एक तरह का भाव भ्रमण है, एक तरह का संसार है। अब जो मैं वो प्योर चीज़ की बात करता हूँ, प्योरेस्ट चीज़ की बात करता हूँ, जिसको हम 24 कैरेट का सोना कहते हैं, 999 मार्क की लंगड़ी कहते हैं, वो शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भाव का अर्थ होता है केवल आत्मचिंतन करना। मन वचन काया ये जड़ है और आत्मा है ये चेतन है। भव का संबंध है
वह हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो एक जन्म में दूसरे जन्म में जाने वाली आत्मा है, और मैं अंतिम बात करूं तो मुक्ति में जाने वाली आत्मा है, लेकिन उसको जो है अलग अलग भाव, अलग अलग जन्मों में जो भटकाने वाला है वह हमारा शुभ और अशुभ भाव है, जिसको हम कषाय कहते हैं, मोह कहते हैं, और एक शब्द में जिसको समस्त तरह के कुल धर्म 360-65 तरह के कुल धर्म की बात करें विश्व की, तो अज्ञान हमको संसार में भटकाने वाला अज्ञान है। अगर हम जो है जो मनुष्य गति या देव गति में भी चले गए तो ये सारा अज्ञान से संबंधित है। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान का अर्थ हो गया सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, ये दोनों मिलके अज्ञान होता है। लोहे की बेड़ी होती है, सामान्य व्यक्ति को पहनाई जाती है, कैदी को, और सोने की बेड़ी होती है वो बहुत बड़ा वीआईपी होता है, उसको नज़र बंद करना यानी सोने की बेड़ी पहनाई जाती है। तो फर्क क्या पड़ा? दोनों कैदी है, यानी पुण्य पाप है, वो दोनों हमारे को गतियों में घुमाने वाले हैं। लेकिन अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, हमको शुद्ध भावों में आना पड़ेगा। शुद्ध भावों में राग द्वेष नहीं है, शुद्ध भावों में पुण्य पाप नहीं है, शुद्ध भावों से बनने वाला पुण्य है वह मोक्ष के लायक और सहायक बनेगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप आत्मा की बात करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा की कथा बाँचो, आत्मा की माला फेरो, आत्मा की भजना करो, आत्मा के गुणों का चिंतन करो, आत्मा के गुणों का ध्यान करो, आत्मा के गुणों में रत हो जाओ, आत्मा के गुणों में खो जाओ, आत्मा के गुणों का ध्यान करो। ऐसा समस्त जो है हमको मुक्ति में ले जाने वाला। नो वाया मीडिया एट ऑल। शुभ भावों में तो मन वचन काया वाया मीडिया है, और मन वचन काया जड़ है, और जड़ पे जो कानून लागू होता है वह कुदरत का होता है। वो कुदरत के अधीन है, कर्मों के अधीन है, संजोग के अधीन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन है। लेकिन शुद्ध भाव सत्ता जो है हमारी आत्मा की भाव सत्ता है, उस पर किसी का कानून नहीं लगता है, क्योंकि वह भाव सत्ता हमारे भीतर विराजमान प्रभु से निकली हुई होती। प्रभु तो अक्रिया है, प्रभु तो अशरीरी है, प्रभु तो मुक्ति में जाने वाला है। उसको अगर आज फ्री कर दो आप, यानी अज्ञान को पछाड़ दो, अज्ञान को ज़ीरो कर दो, एक कण भी अज्ञान का मत रखो, तो वो तो मोक्ष रूपी है, वो तो मोक्ष में तुरंत चला जाएगा। इसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। और मन वचन काया को भी शुद्ध करने की मत सोचना, क्योंकि मन वचन काया जो है यह कुदरती रचना है, और ये सृष्टि बदलना है। सृष्टि को कोई नहीं बदल सकता। हम जो बात कर रहे हैं दृष्टि को बदलने की बात कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। भाव बदलो जो है, भाव बदलो, भाव बदलेगा, भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। ये आपके हाथ में है। आप स्वतंत्र हो। सृष्टि को सुधारने में आप स्वतंत्र नहीं हो। वहाँ कुदरत का नियम, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत का कर्ता भाव चलता है, जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेड है
यानी कि जो हमारा व्यवस्थित शक्ति है वही करता है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप चेतना के पाले में रहो। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर पार्टियाँ हैं और बहुत सी पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आदि आदि। तो जो व्यक्ति एक पार्टी में रहता है उस व्यक्ति की कीमत बढ़ती है, उस व्यक्ति को जो है वह अच्छा चांस भी मिलता है, क्योंकि वह समर्पित है। आप भरतपुरी लौटे रहो, आप आया राम गया राम रहे, इस चुनाव में इस पार्टी से लड़े, अवसरवादी बने, उस चुनाव में उस पार्टी से बने, उस चुनाव में उस पार्टी से टिकट लिया, तो अवसरवादी बनते रहे, भरतपुरी लोटा बनते रहे, आया राम गया राम बनते रहे, तो आपकी इज्जत, सीनियरिटी, कदर नहीं होती। तो यही बात अध्यात्म विज्ञान में भी लागू होती है। अगर आपको मुक्ति में जाना है तो चेतन के पाले में रहो। चेतन के पाले का अर्थ है कि आपकी केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा को स्थापित कर लो। मानव जीवन है, उसका सबसे अच्छा केंद्र जो है, ये दोनों भ्रकुटियों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, ये जो दर्शन केंद्र है, ये पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, ये भीतर जाने का केंद्र है। इस केंद्र पर जो है आप आत्मा को, इस केंद्र पर आत्मा को अवस्थित कर दो और जीवन पर्यंत अवस्थित रखो। इसकी आज्ञा से चलो, इसका अहित होता हो कभी कोई काम मत करो, क्योंकि इसका हित और अहित होता है भावों के द्वारा होता है, और भाव जो होते हैं वह हमारा प्रतिष्ठित आत्मा का लाइव पार्ट है। प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज पार्ट भी है और चार्ज पार्ट भी है। चार्ज पार्ट है वह लाइव पार्ट है, लाइव का मतलब जिंदा, और डिस्चार्ज का मतलब मरा हुआ, पिछले जन्म में करके आए, कर्ज लेके आए, आपको भुगतान करना पड़ेगा। और लाइव का मतलब है कि नया आप जो है चार्ज करके और नया कर्जा बनाओगे, नई कॉजल बॉडी बनाओगे। तो देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा हमारा मेन फंक्शनिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मूल आत्मा अक्रियाएं कुछ नहीं करता, वो तो एक ही बात कहता, मेरी प्रेजेंस है। क्योंकि मेरी प्रेजेंस नहीं होगी तो आपको मिट्टी बना के जला दिया जाओगे। मेरी प्रेजेंस है तो आप बोलोगे, चालोगे, भाव करोगे और भाव करोगे, जो भी करोगे। और ये शरीर है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये तो जड़ है, इसका कोई दूसरा काम नहीं है। जो ही आयुष्य प्रारंभ हुआ, इस जड़ ने जन्म ले लिया, जो ही आयुष्य समाप्त हुआ, इस जड़ को मिट्टी मानकर शमशान में जला दिया जाएगा। पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है। मुख्य बात है चेतना का पाला। तो आपने केंद्र जो बनाया, आज्ञा चक्र, उस केंद्र के ऊपर आपने जो है आत्मा को अवस्थित कर दिया, प्रतिष्ठा करके जन्म जन्मांतर के लिए। यानी कि जब कोई भी शिल्पकार जो संगमरमर की पत्थर को जो है वो तराश करके भगवान का रूप बना देता है, तब बड़े बड़े आचार्य लोग मंत्रोच्चार करके, कार्यक्रम करके, शुभ मुहूर्त के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं।
तब वो भगवान का रूप लेते हैं, लोग उसकी वंदना करते हैं और उसके दर्शन करने के लिए आता है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह मूर्ति पत्थर समान होती है और प्राण प्रतिष्ठा होते ही वह मूर्ति का भगवान बन जाता है। पर हम जो बात कर रहे हैं जिंदे भगवान की बात कर रहे हैं। मूर्ति के भगवान की साधना न हो, हम कोई उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि जिंदा भगवान आपके भीतर है। तो उस भगवान को आप एक केंद्र पर अवस्थित कर दो, उसकी आज्ञा से चलो, यानी कि आपने सेंटर में ये कर दिया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस भरा तो भरने के साथ बोले माँ मैं, पेट फूलना चाहिए और सांस जब निकला मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह भीतर घंटी जन्म जन्मांतर इस जन्म में चलती रहनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये शुद्ध भाव है। ये शुद्ध भाव जो इससे पुण्य बंद होगा वो मोक्ष के लायक और सहायक होगा, आपको जल्दी मोक्ष ले जाएगा। क्योंकि इस आत्मा को जब मुक्ति में जाना होगा तो इसको 14वां गुण स्थान पार करना होगा। वहाँ पे शुद्ध पुण्य की आवश्यकता होती है मोक्ष में जाने के लिए, वो इसको मिलेगा। गति में गुणमाने वाला पुण्य यहाँ नहीं होता है, वो तो जड़ के साथ में मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के साथ में होता है। तो भाइयों और बहनों, आज का बड़ा सुंदर विषय है कि भाव और भव का अंतर संबंध। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को अच्छा भव या मुक्ति है वो भावों से ही होगी, क्रिया में मुक्ति नहीं है, मुक्ति भावों में है। भावों को शुद्ध कर दो, भावों को आप हमेशा आत्मा से जोड़े रखो तो आपकी मुक्ति निश्चित है। तो इसीलिए देखिए, अब हम थोड़ा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, उस पे आते हैं। मैकेनिकल मोड चल रहा है, चलने दो, जो पीछे से लेकर के आया है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार। और जो हमारी जो है वह कुदरत के कानून, कुदरती रचना के अनुसार वो भुगतान चल रहा है और वो भुगतान पूरा हो रहा है। इसको मात्र कुदरती रचना मानो। तो कुदरती रचना मानोगे तो वो सम्यक तप हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, आपने अपने विजन में बिठा दिया, आर्ट ऑफ दी विजन में, समझ में कहिए या आत्मा के साथ में आपने जो आज्ञा चक्र पे बिठा दिया, तो वह डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। क्योंकि वह दोनों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आत्मा के गुण हैं और गुण है, कभी गुणी से अलग नहीं होता है। तो वह डेवलप होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और जब 100% डेवलप हो गया, यानी जागृति करते करते वह अनुभव जब 360 डिग्री का हो गया, तो होते ही आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। यह पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य। इसके बाद पुरुषार्थ नहीं होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट बर्थ के अंदर, केवल परिणाम रूप के अंदर, वो आपको केवल ज्ञान होता है। तो जितना जो है आयुष्य बाकी है, उस आयुष्य के भुगतान होने तक वो केवली बना रहेगा, जो है 13वें गुण स्थान में। और फिर जब आयुष्य समाप्त होना होगा, ली 14वां गुण स्थान को प्राप्त करके, पहले जो है काय योग, पहले मन योग, वचन योग, फिर काय योग 2/3 की अवगाहना होकर के वह हमारा प्रभु ईश्वर भगवान सिद्धशिला में चला जाएगा, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगा। और वहाँ जा कर के
शाश्वत सुख की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर विराजमान हो जाएगा। तो अब भाव कैसे बनते हैं, उस भाव की प्रोसेस हम करना चाहते हैं। तो देखिए, भाव बनने के लिए जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, तो भाव बनने में जो सहायक जो हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिला करके और जो है इन भावों का निर्माण करते हैं। देखिए, हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, तो उदय प्रारब्ध है वो सारा हमारे जो है वो विचारों के माध्यम से होता भुगतान। तो जब उदय चल रहा है, प्रारब्ध चलता है, तो उसके अनुरूप ही विचार बन जाते हैं, उसके अनुरूप ही बुद्धि हो जाती है। कहा जाता है बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो जो चल रहा है वो भाव, उसके ऊपर दो सिस्टम है कि एक तो आपने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, चल रहा है, इनको जो है जो विचारों को बाईपास करो, लेट गो, रोको मत, जाने दो, आया है चला गया है, सिटी में बाईपास की तरह सीधा निकल गया। तो ऐसे में नो कॉजेज एट ऑल। तो आपका उधर तो नो कॉजेज, इसका मतलब नो न्यू रिचार्ज, और आपका जो नीचे जो है वह रिचार्ज चल रहा है, बर्फ की शिला की तरह जुड़ा हुआ है, तो वो सारा पिघल जाएगा। तो हमारा सारा कर्म शरीर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो हो गया कर्म शरीर और नो कॉजेस, तो इसका मतलब सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की अवस्था आ गई। लेकिन अभी आपको अगर कोई 2, 4, 5 भवों के अंदर घूमना है, तो घूमने के लिए जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, तो पहले तो हम जुड़े नहीं थे, बाईपास किया, अब हम उसके साथ जुड़ गए। इसका अर्थ यह हुआ कि उदय ये है कि हम किसी व्यक्ति को, जिसको कि जो है संजोग के रूप में हमारे को कुदरत ने सामने लाके जो है भुगतान के रूप में खड़ा किया है, वो हमको गाली दे रहा है, गलोच कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, हमको मुक्का मार रहा है, हमारे साथ में बुरा बर्ताव कर रहा है। आपने देखा कि भाई ये तो मेरा ही किया हुआ है, मुझे भुगतना ही पड़ेगा, यानी कि आपने जो है संभाव रखा। तो संभाव रखने से वो व्यक्ति भुगतान करके थक करके चला गया। तो ये सारा जो है वो भुगतान हुआ और कॉजेस नहीं डले, लेकिन आप उसके बराबर हो गए, चार्जिंग चालू कर दिया। तो देखिए, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो चार्जर को लगाना नहीं होता है, और जब ज़ीरो हो जाती है तो चार्जर लगा के 1, 2, 5, 10 के 100% बनानी होती है। तो चार्ज करने में हमको जुड़ना होता है, चार्जर को लगना होता है। तो यानी हम उसके साथ जुड़ गए और हम भी उसको वापस रिएक्शन के रूप में गाली गलोच और हाथापाई, मुक्का, नेले पे देला, टिट फॉर टैट करते रहे और हमारे भाव पढ़ते रहे। एक भाव पढ़ा, उसको कॉज बोला, और बहुत से भाव पढ़े तो वह कॉजल बॉडी बन गई। तो वह कॉजल बॉडी इस तरीके से हम जिंदगी भर सब इकट्ठे करके नेक्स्ट बर्थ के अंदर वही कॉजल बॉडी जो हमने जैसे जैसे नए भाव डाले हैं और फिर उस पर कोट लगा के चार्ज किया है, वो भाव कर्म अगले बर्थ में द्रव्य कर्म बन गए। इन सब को करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये चार्ज करने के लिए सहयोगी होता है। चार्जिंग में वर्तमान का ज्ञान दर्शन काम आता है, हमारा इंटरेस्ट काम आता है,
हमारा इंटेंशन काम आता है। और मन जो है, वचन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब इसमें सहयोगी बनते हैं और सहयोगी बनकर के कॉजल बॉडी बनाते हैं। यानी कि दो तरह की प्रक्रिया हो गई, कॉजल बॉडी नई बनाना, नहीं बनाना। नहीं बनी तो पुरानी जो कॉजल बॉडी है, बर्फ़ की शिला पिघलती करके ज़ीरो हो जाएगी। बनी तो फिर ये साइकिल चलती रहेगी कि फिर आप भ्रमण करो, फिर नया चार्ज करो, फिर घूमते रहो। ये एक साइकिल का काम करती है। तो आप भव सुधारना चाहते हो, ये सारी बातें हम आपको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य कर सकता है ये कि ये बात मैं अगर भैंस के सामने जाकर के कहूँ तो वो कहावत भैंस के आगे बीन बजाना वाली यथार्थ सिद्ध हो जाएगी। आपको कह रहा हूँ ताकि आप भव सुधारो, आप मुक्ति की ओर प्रयाण करो। तो ऐसे भव और भाव का संबंध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपना जो है शुभ भावों, शुद्ध भावों के साथ गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।